श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें कहीं का नहीं छोड़ा गया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें कहीं का नहीं छोड़ा गया। कुर्सी तो मिली लेकिन वो ताकत नहीं मिला। अब क्या नीतीश कुमार अपनी इस बेइज्जती को भुला पाएंगे? कुर्सी लेकर क्या उनको सब्र हो पाएगा? क्योंकि जो चीजें दोस्तों इस वक्त नजर आ रही है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, बहुत बड़ी बेइज्जती। मतलब आप सीएम की कुर्सी पाकर जितना खुश नहीं होंगे जितना बेइज्जती इस वक्त उनको महसूस हो रहा होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश में नीतीश कुमार ने कुर्सी तो पकड़ लिया लेकिन वो मंत्रालय नहीं पकड़ पाए जो मंत्रालय उनके पास हमेशा से रहा। उनकी ताकत अब पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में आ गई है। क्या ऐसे बिहार की सत्ता चलेगी? क्या बिहार में नीतीश कुमार सब कुछ ऐसे बैठकर सहते रहेंगे या फिर कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या आने वाला है ये तो वक्त बताएगा। क्या कुर्सी और विभाग के चक्कर में तख्ता पलट होने की कोशिश देखने को मिल सकती है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूं कि इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार इतने कमजोर मंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं, इतने कमजोर मंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर इतने कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा रहे हैं कि भैया उनका हाल इससे अच्छा तो शिंदे वाला ही होता। कम से कम उप मुख्यमंत्री रहकर संतोष तो कर सकते कि भैया हमारे पास कुछ तो है, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार से सब कुछ उनका छीन लिया गया है। गृह मंत्रालय छीन लिया गया और छीन कर किसे दिया गया है? तो सम्राट चौधरी को। वो मंत्रालय दोस्तों बिहार का सम्राट चौधरी को दिया गया है जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सब राजनीति में कितना कॉमन हो गया है, इसीलिए मैं कहती हूँ आजकल सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। बड़ी सी बड़ी बातें भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती है तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है, उसे बस आई गई में देखा जाता है। देश का भविष्य, बिहार का भविष्य, बिहार के लोगों का भविष्य कैसा होगा इससे किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ धीरे धीरे खेल हो गया, पर किसी को खबर तक नहीं। एनडीए में जदयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीट जीती, पर बीजेपी के 14 मंत्री बनाए गए तो वहीं जदयू के 8 मंत्री बनाए गए। विभाग आवंटन में नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय भी छीन लिया गया। अब गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। गृह विभाग और राजस्व विभाग जैसे मलाईदार विभाग अब बीजेपी के पास है। नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों सोशल मीडिया यूजर्स के हवाले से। अब देखिए, एक ने लिखा कि गृह मंत्रालय नीतीश से छीनकर भाजपा के सम्राट कुशवाहा को दे दिया गया, यानी बिहार के पुलिस पर सीधा नियंत्रण अमित शाह का रहेगा। अब वो बिहार में एक खास मजहब पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। वक्फ संपत्ति छीनने में भी सहूलियत होगी। नीतीश ने तो थोड़ा हिचका भी था, लेकिन अब बिना संकोच बिहार में ध्रुवीकरण की हवा को जोर दी जा सकती है। इस तरीके की बातें मिश्रा नाम के एक पेज से कही गई है। वहीं पूर्व प्रसून वाजपेयी जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने लिखा, सुना है अब गृह मंत्री वही बन सकता है जिसने कोई भी अपराध ना किया हो। इस तरीके का तंज जो है इनके जरिए कसा गया है। आगे दैनिक जागरण की खबर है। खबर बताती है कि बिहार सरकार के मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है। पहली बार भाजपा को गृह मंत्रालय मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन एवं कला मंत्रालय दिया गया है। मंगल पांडे एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालने वाले हैं।
आगे देखिए, एक ने लिखा है कि सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग। सीएम रहते नीतीश कुमार के पास अब तक ये विभाग रहा करता था, लेकिन अब सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। आगे एक ने लिखा, मनोज, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी बिहार में पहली बार सरकार में सबसे ताकतवर स्थिति में पहुंच गई है। बीजेपी के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आने के साथ ही ये साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। आगे एक ने लिखा है, प्रेम भारद्वाज ने, कि नीतीश कुमार इस बार मजबूत नहीं बल्कि मजबूर मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बीजेपी ने सारे मलाईदार विभाग खुद लिए हैं। 2005 से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही होता था, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी के पास रहेगा। नीतीश के पास ना पुलिस होगी और ना ही राजस्व। पंचायती राज विभाग से लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय तक बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दी गई है ताकि केंद्र की सरकार पर कोई आंच ना आए, इसी वजह से ये खेल खेला गया है। आगे प्रतीक पटेल ने लिखा कि नीतीश कुमार अब पुतला के रूप में कुर्सी पर रह गए हैं। पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छीन लिया गया है। अब निश्चित रूप से बर्बाद होने की ओर बढ़ता हुआ जो तस्वीर है, जो नज़ारा है, वो देखने सुनने को मिलेगा। मतलब आप समझिए दोस्तों कि किस तरीके का खेल जो है बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेल दिया गया है। आगे डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के असली सम्राट, नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री। बीजेपी ने गृह और कृषि मंत्रालय उनसे छीन लिया है और सम्राट चौधरी को लेकर सबसे बलशाली मंत्री बना दिया गया। स्पीकर का पद भी बीजेपी ने खुद हड़प लिया। इसका मतलब है तख्ता पलट हो गया है इसका ये भी मतलब है अब नीतीश राज का अंत जो है वो बेहद निकट आ रहा है। इस तरीके की कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों आपके सामने तमाम जो खबरें मैंने पढ़े हैं इस वक्त जो है नीतीश कुमार को लेकर लिखा जा रहा है कि इनका जो आखिर है, अंत, वो होने वाला है, या तो फिर ये खुद को संभाल कर कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना की हो। वैसे कल्पना की बात की जाए दोस्तों तो मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार इतने मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर अब दिखाई और सुनाई देंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी, जी हाँ, जो नीतीश के पास था वो सम्राट चौधरी के पास पहुंच गया है। तो इससे साफ अंदाज़ा लग सकता है कि देखिए किस तरीके की कोशिश बिहार में जो है की जा रही है, कैसे जो है बिहार के अंदर बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरीके का खेल खेलते हुए नजर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार क्या इस तमाम बेइज्जती को चुपचाप सहन कर लेंगे या फिर कोई एक्शन का रिएक्शन देने वाले हैं, ये भगवान जाने। खैर दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।